उद्धव देव जी भगवान को कहने लगे कि प्रभु, जो प्रेम आपने गोपियों के मन में पैदा कर दिया ना, वही प्रेम मैं आपसे चाहता हूं। जो भक्ति गोपियां कर रही हैं, वो भक्ति मैं चाहता हूं कि मेरे से भी वही भक्ति हो। सो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखों से, अपने नेत्रों से उद्धव देव जी को क्या कर दिया? उद्धव देव जी को 4 कलिका का प्रेम प्रदान कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और इस तरह से प्रेम संचार कर दिया जब, तो उद्धव देव जी भी क्या बन गए? वो भी गोपी बन गए। राजा परीक्षित सुखदेव जी को कहते हैं कि गुरुजी, ऐसा जो भगवान है, ऐसे भगवान को अगर हम चाहें कि हमें मिल जाए तो बहुत कठिन है कठिन के नहीं? भगवान मिलने मुश्किल है कि नहीं? आपसे पूछता हूं, बिल्कुल है। तो राजा परीक्षित सुखदेव जी को कहते हैं कि प्रभु, अगर हम चाहें भगवान हमें मिल जाएं तो ये बहुत कठिन है। लेकिन गुरुजी, कोई ऐसी चाबी बताओ, अगर कोई चाबी ऐसी दे दो हमें कि जिससे क्या हो जावे, जिससे वो भगवान जो है वो मिलने में आसानी हो जाए। जिस समय राजा परीक्षित ने ये प्रश्न किया, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा कि परीक्षित, वो भगवान मिलने बहुत कठिन है, ये तुमने बिल्कुल सच में कहा। लेकिन वो भगवान आसानी से मिल जाएं, ऐसी अगर युक्ति चाहते हो, ऐसा अगर उपाय जानना चाहते हो, तो मैं एक ही उपाय जानता हूं कि यथा ब्रज गोपिका, जिस तरह ब्रज की गोपियों ने भगवान के साथ प्रेम किया, निष्कपट, बिना किसी चाह के, बिना किसी अपेक्षा के, वैसा प्रेम अगर हम भी भगवान के साथ करने लगे तो भगवान मिलने में सबसे आसान हो गई है। आसानी से अगर भगवान को पाना चाहते हो तो आसानी से मिलने के एक ही तरीके से मिल सकते हैं, वो ये कि हम निष्कपट भाव से भगवान की उपासना करनी शुरू कर दें। और उपासना किसे कहा गया? केवल आरती उतारने को और मस्तक पर विशेष माथा लगाने को, मत्था टेकने को या नोट चढ़ाने को, ये उपासना नहीं है। ये उपासना के अंग हैं। लेकिन उपासना किसे कहा गया? उप समीपे असनम इति उपासना। सदा अपने मन में ये भाव रखना कि भगवान मेरे पास ही हैं, बस कहीं मेरे से दूर नहीं है। ये भाव अगर हम अपने पास रखेंगे
तो याद रखिएगा कि भगवान हमारे पास ही हैं। श्री कृष्ण के ही अवतार कलयुग में भगवान श्री चक्रधर हुए। जिस समय भगवान जाने लगे उस समय एक भक्त दायंबा नाम का वो भगवान को कहता है कि प्रभु आप हमें छोड़ करके जा रहे हो, तो प्रभु आपके बिना हम जिएंगे कैसे? क्योंकि भगवान के बिना जिसको एक बार टीका लग गया भगवान का, ये श्याम रंग ऐसा है कि इस रंग के ऊपर कोई दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं। जितने संसार के रंग हैं उन सभी रंगों के ऊपर दूसरा रंग चढ़ जाता है, लेकिन काले रंग के ऊपर कोई दूसरा रंग चढ़ता है? इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि दूसरा रंग फिर चढ़ता नहीं। तो प्रभु आपके बिना हम जीवित कैसे रहेंगे? जब ये प्रश्न किया दायम्बा ने, तो भगवान श्री चक्रधर महाराज दायम्बा को कहते हैं कि दायम्बा एक बात बताओ, कोई भी आदमी ने अपनी पीठ देखी है कभी? किसी आदमी ने अपनी पीठ अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं? नहीं देख सकते। अगर अपनी पीठ को देखना हो तो फिर पीछे भी दर्पण रखना होगा और आगे भी शीशा रखना होगा। पीछे भी शीशा और आगे भी शीशा, तब जाकर के आप कहीं अपनी पीठ देख पाते हो। उसी तरह से भगवान कहते हैं हम तुम्हारे अब तक थे सामने और आज के बाद हम तुम्हारे कहां होंगे? तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। जब भी हमें बुलाओगे, जब भी हमें याद करोगे, हम तुम्हारे सामने ही प्रकट हो जाएंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। वो भगवान जो सर्वव्यापक हैं, जो कण कण में हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते। भगवान गीता में कहते हैं मैं सब में हूं और सब में रहता हुआ किसी में नहीं हूं। सब में भगवान सर्वव्यापक हैं, लेकिन प्रकट कहां होते हैं? प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। वो प्रकट होते हैं प्रेम से। इसलिए भगवान के साथ हमें प्रेम करना चाहिए। उपासना कहा कि उपसमीपे असनम इति उपासना। भगवान को अपने समीप समझना ही उपासना है। लेकिन हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं कि भगवान कहां है? कहां है जी? भगवान वृंदावन बैठे हैं, द्वारिका बैठे हैं। हम जाते हैं उधर जाते हैं, उधर जाते हैं, उधर जाते हैं, उधर ढूंढते हैं, लेकिन भगवान कहीं और नहीं। भगवान आप ही के पास हैं, आपके पीठ पीछे खड़े हैं बस, और प्रेम से प्रकट होंगे। जब ये समझना शुरू कर दोगे
तो फिर बताओ जीवन में हम पाप कर पाएंगे? फिर जीवन में पाप नहीं कर पाएंगे। और जब जीवन में पाप ही नहीं होगा तो फिर भगवान मिल गए कि नहीं? इसलिए राजा परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान को पाने के लिए एक ही उपाय है, यथा ब्रज गोपिका। जिस तरह से ब्रज की गोपियों ने भगवान को निष्कपट प्रेम से प्राप्त कर लिया, उसी तरह से भगवान को निष्कपट भाव से अगर कोई भजने लगे तो फिर भगवान उसके लिए आसान हो जाते हैं। अब उपासना करती हैं रुक्मिणी भी। रुक्मिणी माता भी उपासना करती हैं। तो एक दिन एक और बात बताऊंगा कि ये जो भगवान श्री कृष्ण है ना, ये पल पल में अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं कि मेरा भक्त पक्का बना के नहीं बना। जो पक्का बन गया बस फिर वही भगवान का भक्त होता है। जो किसी भी छोटी मोटी चीजों से ही टूट गया, अगर प्रसाद नहीं मिला तो मन में सोच लिया जाना ही नहीं मंदिर जी, प्रसाद ही नहीं देता उन्होंने। आरती घुमाने को नहीं मिली, छोड़ दिया मंदिर, जाना ही नहीं जी, आरती घुमाने ही नहीं देते, खुद ही करते रहते हैं। भगवान को मस्तक नहीं लगाने दिया, छोड़ दिया कि वहां जाकर के क्या करना है, वहां पर खुद ही तो लाइन बना के बैठ जाते हैं, हमें तो करवाते नहीं कुछ भी, हम ऐसे बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं क्या कर रहे हैं ये, क्या करना है जी जाकर के। तो भगवान ऐसे नहीं मिलते। भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं कि मेरा भक्त कितना पक्का है। और जो इन सभी चीजों के ऊपर उठ जाता है, जो फिर भी कहता है कि नहीं, ये दर है अमानत, ये सिर है अमानत, मोहन दी था ते चुकाया नहीं जाता। ए दिल है अमानत, मोहन दी था ते लगाया नहीं जाता। ए सिर है अमानत मोहन दी, था ते चुकाया नहीं जाता। ए दिल है अमानत मोहन दी, था ते लगाया। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि अगर देना चाहते हो तो क्या दो मुझे, कि मय्येव मनाधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशसि मय्येव ऊर्ध्वं न संशय। हे अर्जुन, अगर कुछ देना चाहते हो मुझे तो क्या दो, अपना मन मुझे दे दो। और केवल मन ही नहीं, मन के साथ साथ बुद्धि को भी मुझ में लगाने वाले बन जाओ। जब मन और बुद्धि हम भगवान को दे देंगे तब भगवान कहते हैं फिर तुम्हें मुझसे मिलने के लिए कोई रोक टोक नहीं हो सकती। इसलिए भगवान परीक्षा लेते हैं
और कुछ रसिक तो यहां तक कहते हैं कि ये जो बांसुरी भगवान ने पकड़ी हुई है ना, बांसुरी, ये बांसुरी कुछ और नहीं है, ये अहंकार को चेक करने वाला थर्मामीटर है। डॉक्टर लगाता है थर्मामीटर, और थर्मामीटर लगा करके कहता है कि तुम्हें इतना बुखार हो गया, तुम्हारे को ये दवा देनी पड़ेगी। तो भगवान ने भी क्या कर रखा है, भगवान ने भी अपने हाथ में ये बांसुरी पकड़ रखी है, मानो ये थर्मामीटर का काम करती है। भगवान बार बार लगा करके देखते हैं कि कहीं मेरे भक्त को अहंकार तो नहीं हो गया। सो भगवान आज रुक्मिणी की परीक्षा की बारी आ गई। जो भगवान ने जिसका हरण किया उसका नंबर लग गया जी। और भगवान आज जिस समय भोजन करने के लिए आए तो भगवान के चेहरे पर उदासी है। भगवान ने अपना चेहरा उदास बना लिया। भगवान खाना खा रहे हैं, रुक्मिणी देवी जो हैं वो पंखा कर रही हैं। भगवान के चेहरे पर देखा तो आज भगवान उदास दिखाई दे रहे हैं। रुक्मिणी ने पूछा कि प्रभु आज आप उदास दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? भगवान कहते कोई बात नहीं है, कुछ नहीं। रुक्मिणी कहती है कि नहीं, बताइए मेरे से कोई गलती हो गई, मेरी सेवा में कोई गलती हो गई हो तो मुझे बताइए, मैं अपनी गलती सुधारने का प्रयास करूंगी। भगवान कहते कोई बात नहीं है। तीसरी बार फिर रुक्मिणी ने पूछा, और जब तीसरी बार पूछा तो भगवान कहते हैं रुक्मिणी अगर एक गलती हो तो हम बतावें, तुम तो गलतियों के ऊपर गलतियां करती हो। रुक्मिणी कहती है प्रभु बताइए मैंने कौन सी गलती की? भगवान कहते हैं सबसे पहले गलती तो ये कर ली तुमने कि तुमने हमारे साथ विवाह ही कर लिया, ब्याह ही कर लिया। ये तब बात बोल रहे हैं जब विवाह को 50-60 बरस हो चुके। भगवान कहते सबसे बड़ी गलती तो तुमने ये की कि सबसे पहले विवाह हमारे साथ कर लिया। अगर तुम्हें लगे कि चलो जी मैं भगवान का इसलिए वर्ण कर रही हूं, इसलिए मैं भगवान को विवाह किया आपसे कि आप बड़े बलवान हो, जब से आपने जन्म लिया तब से राक्षसों को मारना प्रारंभ कर दिया, मैं बड़ा बलवान हूं, इसलिए अगर शायद तुमने विवाह किया हो तो तुम्हारी आज गलतफहमी निकालता हूं, हमारे जैसा डरपोक इस दुनिया में कोई है ही नहीं। भगवान कहते देखो दुनिया पृथ्वी के लोगों ने हमें पृथ्वी पर अच्छी तरह रहने नहीं दिया, हार के हमने क्या किया, समुद्र के बीचों बीच द्वारका बसाई, पानी में हम रह रहे हैं। किससे? पृथ्वी के लोगों से डर के जरा। भगवान रुक्मिणी की ओर देखते हैं कि रुक्मिणी को गुस्सा आया कि नहीं आया।
लेकिन देखा अभी रुक्मिणी को गुस्सा नहीं आया। भगवान कहते हैं अगर तुम्हारे मन में आया हो कि चलो बलवान ना सही, इनका परिवार बहुत बड़ा है, बहुत बड़े परिवार के हैं ये, इसलिए शादी कर लेती हूं। भगवान कहते हैं हमारा कोई परिवार बड़ा बुरा नहीं है। कोई कहता है ये नंद बाबा का बेटा है, कोई कहता है ये वसुदेव का बेटा है, हमारे माता पिता ही कन्फर्म नहीं है। ऐसे व्यक्ति के साथ तुमने शादी कर ली जिसके माता पिता ही कन्फर्म नहीं। और चौथी बात कि किसकी बातों में आकर के तुमने हमारे को ये चिट्ठी लिख दी। एक महात्मा की बातें सुन करके तुमने हमारे को चिट्ठी लिख दी कि प्रभु आ जाओ और मुझे ले जाओ। अरे ऐसा भी कोई करता है? महात्मा लोगों दियां गल्लां जरा ध्यान नाल नहीं सुनी दियां। महात्मा आप तो वसदे नहीं तो दूजियां नूं भी वसन नहीं दिंदे। किनकी बातों में आ गई? अब जैसे ही भगवान ने पीछे मुड़ करके देखा, रुक्मिणी को गुस्सा तो नहीं आया, लेकिन रुक्मिणी बेचारी बेहोश हो गई। अब तक रुक्मिणी भगवान को पंखा कर रही थी, अब भगवान ने अपना रुक्मिणी का सर अपनी गोदी में रखा और भगवान पंखा कर रहे हैं रुक्मिणी को। और रुक्मिणी को कह रहे हैं रुक्मिणी हमारी बात को ज्यादा डीपली मत लेना, हम तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद रुक्मिणी को जब होश आई तो रुक्मिणी भगवान को कहती है प्रभु आप मजाक में भी मजाक नहीं करते। क्यों? क्योंकि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आप कौन हैं? आप सत्य चित्त और आनंद स्वरूप हैं। एक स्वरूप का नाम सत्य है। तो झूठ तो आप बोल नहीं सकते, आप तो सत्य स्वरूप हैं। तो प्रभु आप तो मजाक में भी मजाक नहीं करते। आपने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही कहा, लेकिन उसमें थोड़ी सी तब्दीली है, थोड़ी सी उसमें तब्दीली है। क्या तब्दीली है? कि प्रभु आप जो मुझे उलाना दे रहे हो कि तुमने सबसे बड़ी गलती हमारे साथ शादी करके कर ली, तो प्रभु ये बिल्कुल सच्ची बात है। मेरी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? मैं जीव हूं और आप पार ब्रह्म परमेश्वर अवतार हैं। आप भगवान हैं और मैं एक अल्पज्ञ जीव हूं, अविद्यादि बंधनों से बंधा हुआ एक जीव मात्र हूं। ये तो आपने मेरे ऊपर कृपा कर दी कि आपने मुझे अपना लिया। दूसरा, आपने कहा कि हम बलशाली नहीं हैं, डरपोक हैं। तो प्रभु मैं ये बताना चाहती हूं कि इस धरती पर रहने वाले जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो सभी
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से भरे हुए हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से भरे हुए हैं। और जहां काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रहता हो, वहां पे आप कैसे रह सकते हो? आप तो रहते कहां हो कि निर्मल जन सोई मोहे पावा, मोहे छल कपट छिद्र नहीं भावा। हमें छल कपट नहीं चाहिए। जो निर्मल है वही मुझे पा सकता है। तो प्रभु, जो जल है वो निर्मल होता है। आप कहां रहते हैं? आप तो निर्मल जगह पर ही रहते हैं। और जहां पे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रहते हो, वहां पर तो आप रहते ही नहीं। तो इसीलिए आपने समुद्र के बीचों बीच ये द्वारिका बनाई है, मेरे को पता लग गया। तीसरा आपने कहा कि मेरे माता पिता कन्फर्म नहीं है। तो प्रभु, आप मुझे बताओ कि जो सबके माता पिता हों, उनके माता पिता कौन हो सकते हैं? मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी? स्वामी शरण गहूं मैं किसकी? तुम बिनय और ना दूजा, प्रभु बिनय और ना। आस करूं मैं जिसकी, जय जगदीश हरे। तुम ही तो सबके माता पिता हो। और सबके माता पिता आप हो। आपके माता पिता कौन हो सकते हैं? आप जिसके ऊपर कृपा कर दो वही आपके माता पिता हो जाते हैं। और चौथी जो बात आपने कही कि किसकी बातों में आकर के तुमने हमें चिट्ठी लिख दी। प्रभु, मुझे ये बात थोड़ी अच्छी नहीं लगी कि महात्मा जो हैं वो माना कि उनके काल कुल लोग, उन्होंने तीनों को स्वीकार कर लिया। सास कहे कुल नासी मीरा, ससुर कहे दो फांसी रे। एक मेवाड़ की रानी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर को छोड़ दिया। इस संसार में अगर कोई आपके नजदीक है तो वो केवल और केवल महात्मा ही हैं जो आपके नजदीक हैं। क्यों? क्योंकि संसार में 24 घंटे आपके साथ रहने वाला अगर कोई है तो वो महात्मा ही है। महात्मा करेगा तो क्या करेगा? सुबह उठेगा, माला फेरेगा, माला से मन हटेगा तो भगवान की कोई ग्रंथ पढ़ेगा, कोई ग्रंथ से मन हटेगा फिर भगवान का पूजन करेगा। 24 घंटे वो भगवान के पीछे लगा है। तो प्रभु, इस संसार में बताइए जितने भी लोग हैं वो सभी कौन हैं? निर्धन हैं।
कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जिन श्याम रतन धन होए। इस संसार में धनवान अगर कोई है तो वो इस संसार में महात्मा है, क्योंकि उसके पास आपके नाम रूपी धन